Welcome student, I wish you will be fine. जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और इन दोनों में हमने 9 या 10 डिफरेंस भी पढ़े हैं बेटा। ऑर्बिट को के एल एम एन ओ पी एक्सेट्रा से लिखते हैं और ऑर्बिटल को SPDF GH एक्सेट्रा से लिखते हैं। ऑर्बिट हैं वो पार्टिकल नेचर बताते हैं इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल वेव नेचर बताते हैं। ऑर्बिट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल को छोड़कर सभी की डायरेक्शन होती है। ऑर्बिट की शार्प फिक्स्ड बाउंड्री होती है, ऑर्बिटल की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो घंटी होती है बेटा उसको प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा तो अपना ये मानना है बेटे कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें हर एक टॉपिक को इक्वल रिस्पेक्ट देना है, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना है। क्वांटम नंबर बेटा आपको इसको इस तरह से समझे बेटा, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है हाउस नंबर 20, वार्ड नंबर 20, बिहाइंड रोज गार्डन, नियर भगत सिंह चौक, चरखी दादरी। अगर ये एड्रेस हमें पता है बेटा तो आप आराम से किसी के घर जा सकते हैं। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है तो आप पोस्ट करेंगे तो वहां पहुंच जाएगा बेटा। तो क्वांटम नंबर को भी आप इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस समझे बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा तो उसके लिए हमें क्वांटम नंबर पढ़ना है बेटा। इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives complete information about electron। यह 4 नंबर का संख्याओं का एक ऐसा सेट है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानकारी देता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है? साइज, शेप, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, एनर्जी एक्सेट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के साइज के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, स्पिन के बारे में बताता है बेटा। तो ये है बेटा क्वांटम नंबर। सबसे पहला याद रखना बेटे, एक एटम में बहुत ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं। जैसे कई बार हम सुनते हैं बेटा कि इस एटम का साइज छोटा है, ऑर्बिटल का साइज छोटा है। तो साइज छोटा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है वो ज्यादा रहेगी, और साइज बड़ा होने का मतलब है कि दूर तक जाएंगे तो वहां भी इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बराबर बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी समझे बेटा। जैसे अपन फोन करके पूछते हैं किसी भी शहर में, वहां भी सनलाइट है, यहाँ भी सनलाइट है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इस तरह से बेटे 3 डायमेंशनल होते हैं बेटे। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहें तो ज्यादा अच्छा है बेटा।
इलेक्ट्रॉन तो जैसे एक ऑर्बिटल में दो ही हैं, लेकिन वो हर जगह फैले हुए हैं बेटा एक प्रकार से। वेव नेचर जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था बेटे, वो वेव नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन की बेटा, और जो बोर एटॉमिक थ्योरी है वो पार्टिकल नेचर बताती है बेटा। तो पहला क्वांटम नंबर है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं बेटा, स्मॉल n, IUPAC रिप्रेजेंटेशन। इसी का अपनी बुक में देखिए नाम दे रखा है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसी का बेटा दूसरा नाम है प्राइमरी क्वांटम नंबर बेटा, प्राइमरी क्वांटम नंबर। इसी को कहते हैं बेटा मेन, बेटा मेन को, चीफ को बेटा मेन क्वांटम नंबर। इसी का नाम है बेटा रेडियल क्वांटम नंबर, रेडियल बेटा, क्योंकि ये मेनली रेडियस के बारे में बताता है बेटा, इसलिए इसका नाम रेडियल क्वांटम नंबर भी है। और ये दिया था बेटे बोर ने, BO4, इसलिए इसको बोर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब ये मत समझना कि ऐसे अलग अलग नाम बताने से मैं आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बेटे टीचर का काम ही कंफ्यूजन दूर करना है। टीचर का काम कभी भी कंफ्यूज करना नहीं होता बच्चों को। जैसे गुरु होता है बेटा, उसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश में लेके आना। अब मान लो किसी एग्जाम में प्राइमरी क्वांटम नंबर के बारे में आ जाएगी और इसका नाम अपनी बुक में है नहीं बेटा, हायर लेवल पे है, जैसे और बुक में मिलेगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई भी नाम दे सकते हैं। बोर्ड में आई 11th क्लास में तो जो अपनी NCERT बुक में दे रखा है वही नाम देना पड़ेगा बेटा, जरूरी है, मजबूरी नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दूसरा नाम है उसी चीज का बेटा, तो हमें बेटा याद रखना है, ठीक है। तो ये है बेटा अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या क्या बताता है बेटा, मेन तो ये बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ये इट डिफाइंस ऑर्बिट, ऑर्बिट को भी ये डिफाइन करता है। n की वैल्यू यदि 1 होगी, इफ n बराबर 1 होगा बेटा तो k ऑर्बिट होगा, n की वैल्यू 2 है तो l होगा, n की वैल्यू 3 है तो m ऑर्बिट होगा, 4 है तो n होगा। यहाँ तक तो हमें पढ़ना है बेटा। 5 है तो O होगा, फिर P होगा, Q होगा, Q R S T U V W X Y Z, ऐसे बेटे डिजाइन किए गए हैं। अभी हमने K L M N तक पढ़ना है। और क्या बताता है, एनर्जी बताता है ऑर्बिट की, En इज इक्वल टू -1312/n² किलो जूल पर मोल बेटा। तो जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। देखो ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं बेटे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं, वो ऑर्बिटल कहलाता है। 3 डायमेंशनल रीजन इन स्पेस बेटा, वो ऑर्बिटल है। और ये क्या बताता है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² फार्मूला। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2n² फार्मूले से दिए जाते हैं, जिसको बोहर-बुरे इक्वेशन बोलते हैं बेटा। एक बोहर और एक बुरे बेटे, दो साइंटिस्ट हैं बेटा, बोहर-बुरे इक्वेशन बोलते हैं, बोहर-बुरे इक्वेशन। तो मेन सिग्निफिकेंस पूछे तो क्या बताएंगे, इट गिव्स साइज ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको स्मॉल l से लिखते हैं, L E डबल L, इसका उच्चारण है L। इसी का नाम है बेटा सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसी का नाम है बेटा
सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसी का नाम है बेटा सेकंड क्वांटम नंबर। वो फर्स्ट था बेटा, ये सेकंड है बेटा। इसी का नेम है बेटा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसी का नाम है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ये दिया था बेटे सोमरफेल्ड ने, SOMMERFELD। साइंटिस्ट का नाम है बेटा सोमरफेल्ड क्वांटम नंबर भी बोलते हैं बेटा। तो सभी नेम बेटे में याद रखने हैं बेटा। एजीमुथ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एजीमुथ का मतलब होता है जो एंगुलर मोमेंट, एक प्रकार से एंगुलर मोमेंटम एजीमुथ का मतलब है। सब्सिडरी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। सब्सिडरी का मतलब होता है हेल्पर, सहायक बेटे। तो ये कोई नाम नहीं है बेटे किसी व्यक्ति के बेटे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ये क्या बताता है। इट डिफाइन सब सेल या सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट। तो L की वैल्यू होती है बेटा n-1। ये तो इसलिए है बेटा, देखो L की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू के बराबर है बेटा। अगर n1 है तो Lb1 होगा, n की वैल्यू 2 है तो Lb2 होगा बेटा। समझो इस बात को। लेकिन कौन सी सब सेल है ये देखने के लिए फार्मूला है L = n-1 बेटा। इफ n1 है बेटा तो L हो जाएगा 1 - 1 0, यानी S सब सेल बेटा। सब सेल कहो, सब ऑर्बिट कहो, सब एनर्जी लेवल कहो, सॉरी बेटा एनर्जी लेवल बेटा, सब एनर्जी लेवल कहो बेटा। एक बार बेटा n की वैल्यू यदि 2 है बेटा तो L हो जाएगा 2 - 1 = 1 P सब सेल बेटा। n की वैल्यू 3 है तो L हो जाएगा बेटा 2 D सब सेल। n की वैल्यू 4 है बेटा तो ये हो जाएगा बेटा F सब सेल। 5 है तो ये हो जाएगा बेटा G सब सेल। और 6 है बेटा तो ये हो जाएगा H सब सेल बेटा। SPDFGH, फिर IJK LMNO PQRST UVWXY बेकाम की बातें हैं बेटा। तो ये SPDF तक याद रखना है बेटा। कोई फुल फॉर्म पूछेगा नहीं। S का मतलब शार्प है, P का मतलब प्रिंसिपल है, D का मतलब डिफ्यूज है और F का मतलब फंडामेंटल है बेटा। ये फुल फॉर्म कभी नहीं पूछी जाती बेटा। ये है बेटा, एक तो सब सेल के बारे में बताता है। तो जितनी सेल होंगी उतनी क्या होंगी बेटा सब सेल बेटा। जैसे बेटा ध्यान दे बेटा n की वैल्यू यदि 1 है बेटा तो L होगा 0 और n की वैल्यू 2 है तो L होगा 0 और 1 बेटा। तो ये दो, ये भी 2 बेटा। और इसको S लिख देते हैं सब सेल, इसको भी S सब सेल लिखते हैं, इसको P लिखते हैं बेटा। 3 है तो L 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। थर्ड जो सब सेल है उसमें सेल भी 3 ही है। सेल के थर्ड सेल के अंदर सब सेल भी 3 है बेटा, एक S एक T और एक D बेटा। 4 है तो ऐसे ही 0 1 2 3 बेटा। तो दिस इज बेटा। नेक्स्ट है बेटा, तो जितनी n की वैल्यू होगी बेटे उतनी ही L की। नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल और नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। जो n-1 है वो तो पर्टिकुलर कौन सी सब सेल है इसका फार्मूला है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कहते हैं बेटा, ये एनर्जी बताता है सब सेल की बेटा। 4L + 2 बेटा। किसी भी सेल में बेटा कितनी सब सेल होंगी 4L + 2। L यदि 0 है बेटा तो 4L की जगह बना जाएगा और 2 6 यानी इलेक्ट्रॉन बेटा। किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा। तो L यदि 0 होता है बेटा तो ये हो जाता है बेटा 4 × 0 + 2 2 इलेक्ट्रॉन बेटा।
जब L1 है तो N क्या है 2 है बेटा, L जब 0 है तो N कितना है बेटा 1 है, तो N1 होगा तो K सेल के अंदर S सब सेल और ऑर्बिटल 1s आगे बिठाएंगे बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर 6 फिर 10 फिर 14 बेटे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल बेटा, उसका फार्मूला ये है। फिर एनर्जी बताता है बेटा सब सेल की, S की एनर्जी कम होगी, P की उससे ज्यादा होगी, तो S की एनर्जी तो कम होगी बेटा, P ऑर्बिटल की उससे ज्यादा होगी, D की उससे ज्यादा होगी, F की उससे ज्यादा होगी, क्योंकि K की एनर्जी कम होती है, L की उससे ज्यादा होती है, M की उससे ज्यादा होती है, N की उससे ज्यादा होती है। क्यों? En इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट -1312/m² किलो जूल पर मोल। इस फार्मूले से हमें ये पता लगता है बेटा कि जितनी n की वैल्यू कम होगी उतनी उसकी एनर्जी क्या है बेटा ज्यादा है, जितनी n की वैल्यू कम है ज्यादा है कम है बेटा, और जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेटा उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव वैल्यू तो कम होगी लेकिन -1 बड़ा होता है -2 से बेटा, तो n K की एनर्जी कम है, K से L की ज्यादा है, L से M की ज्यादा है, M से N की ज्यादा है, इसलिए बेटा S की कम है, P की ज्यादा है बेटा, क्योंकि N1 रख देंगे तो -1312 आ जाएगा, और n की वैल्यू 2 होगी तो 4 से इसको -328, तो -328 इज ग्रेटर देन -1312 बेटा। तो जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, ये इससे क्लियर है। तो इससे ये पता लग जाएगा K से L की एनर्जी ज्यादा है, L से M की, M से N की, और इससे भी पता लग जाएगा S से P की, P से D की, D की। मेन ये बताता है शेप के बारे में बेटा, मेन सिग्निफिकेंस है शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है बेटा, लेकिन मेन सिग्निफिकेंस है शेप, यानी 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहो चाहे ऑर्बिटल कहो, क्योंकि ऑर्बिटल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं ऑर्बिटल में होते हैं, स्कूल में क्या होते हैं बच्चे होते हैं, बच्चे कहाँ होते हैं स्कूल में होते हैं, मंदिर में क्या होते हैं भगत होते हैं, भगत कहाँ होते हैं मंदिर में होते हैं। तो ऑर्बिटल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं ऑर्बिटल में। तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन में और शेप ऑफ ऑर्बिटल में कोई का फर्क नहीं है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 3 डायमेंशनल शेप बताता है, मेन सिग्निफिकेंस है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस क्या था, साइज या रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल। थर्ड है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको लिखते हैं बेटा m स्मॉल और l भी स्मॉल, ऐसे बेटा खाली m से भी लिख देते हैं, खाली m से भी, और इसी का नाम है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बेटा, इसी का नाम है टर्सरी क्वांटम नंबर, थर्ड कहो या टर्सरी, TERTIARY टर्सरी क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है बेटा, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। Ml2l+1 किसी भी बेटा सब सेल में ऑर्बिटल क्या होंगे उसका ये फार्मूला है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ L M हैज 0 to -L2 + L बेटा, जो ml की वैल्यू होगी वो L पे डिपेंड करेगी और वो होगी -L से +L। ऐसे बेटा इफ L इज 1 तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 × 1 + 1 बेटा 3 का मतलब क्या हुआ, यानी -L से +L, दैट इज -1 0 और +1 3, ये है बेटा। L यदि 0 होगा बेटा तो ये हो जाएगी बेटा 2 × 0 + 1। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू 1 होती है, कैसी हो सकती है, जब फार्मूले में से क्लियर है बेटा कि ml की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, जब L की वैल्यू 0 होता है M की वैल्यू 1 थोड़ी हो सकती है, वो एक टोटल ऑर्बिटल है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। तो जब L 0 है तो M भी बेटे 0 है, M भी 0, ML भी 0 है,
एल थोड़ा नीचे लिखते हैं बेटे, कोई बात नहीं है, और उसकी वैल्यू 0 है बेटा, वो 0 एक मतलब 0 भी एक नंबर है बेटा, एक ऑर्बिटल के लिए है। इसी तरह से L2 होगा बेटे तो 5 हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2। L3 होगा तो 7 हो जाएगी बेटे, 3 2 6 +1 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब जैसे L की वैल्यू तो होती है 0 to n-1 n के लिए, और ml की वैल्यू होती है -L से +L। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और ये क्या बताता है बेटा, ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है बेटा, स्पेस में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। तो मेन सिग्निफिकेंस है ओरिएंटेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजीमुथल क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस, मेन इंपॉर्टेंस बेटा, शेप, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल। किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फार्मूला है n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल इज गिवन बाय, इफ बेटे n यदि हम मान लो 3 ले लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएंगे 9 ऑर्बिटल बेटा, 9 ऑर्बिटल। कैसे 9 है, n3 है बेटा, तो l क्या है 0 1 2, 0 है तो ये हो जाएगा 3s बेटा, ये 3p और ये 3d बेटा। इसमें तो ऑर्बिटल 1 है, 3p में टोटल 3 है, इसमें 5 है बेटा d के लिए, तो टोटल हो गए 9 बेटा। ऐसे बेटा हमने मालूम करना है, वेरी इजी बेटा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल इज गिवन बाय n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इज गिवन इज इक्वल टू 4l। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इन ए सब सेल इज गिवन बाय 4l+2। एक सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 4l+2 बेटा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या होंगे 2n², और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिट में क्या होंगे n² बेटा। ये ध्यान रखना। एक छोटी टेबल बनाते हैं बेटा, यहाँ तो है n बेटा, ये है l बेटा, ये है, इसको कहेंगे सब सेल होगी बेटा, और ये हो गए बेटा एक प्रकार से ऑर्बिटल बेटा, ml कह दो बेटा, कोई बात नहीं। n यदि 1 है तो l 0 होगा, ये भी 0 होगा, 2 है तो ये 0 भी होगा और 1 भी होगा, ये 0 और ये कितना होगा बेटा, यानी ये 1 होगा, m की वैल्यू तो 1 होगी ना बेटा, टोटल वैल्यू बेटा, और ये कितना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये आपको L0, उसके बाद L की वैल्यू आ गई बेटा। फिर इसको आप सब सेल बेटा लिख सकते हो। सब सेल कैसे लिखोगे, इसको S लिखोगे, इसको भी S लिखोगे, इसको P लिखोगे। ऑर्बिटल्स की बात करें, बहुत बड़ी बात बेटा, इसको क्या लिखोगे बेटा 1s, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। इसको क्या लिखोगे 2s, क्योंकि n की वैल्यू 2 है लेकिन l की वैल्यू 0 है बेटा, और इसको बेटा क्या लिखोगे 2p। फिर 3 है बेटा, तो 0 है तो क्या लिखेंगे s बेटा, और ये 3s। कई बार सब सेल ऑर्बिटल में डिफरेंशिएट नहीं करते बेटा, लेकिन करना चाहिए। 1 n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू जब 3 होती है तो 1 भी होता है, तो p 3p बेटा। जब n की वैल्यू 3 होती है तो ये 2 भी होता है बेटा। तभी कहा है कि l की वैल्यू होगी 0 to n-1, n के बराबर तो नहीं होगी, तो इससे कम नहीं, ये d होगा तो ये हो जाएगा बेटा 3d बेटा। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें बेटा, ऑर्बिटल इसमें बेटे 1 है, इसमें कितने हैं बेटा, ये भी 1 है बेटा, ये 3 है, P में S में भी 1 है बेटा, इसमें कितने हैं 3 है बेटा, इसमें कितने हैं बेटा 5 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात, n की वैल्यू 4 ले लो, क्या दिक्कत है बेटा, 4 भी ले सकते हैं। देखो
n की वैल्यू 4 लेते हैं तो l की वैल्यू 0 सबसे l क्या होगी s बेटा, ऑर्बिटल क्या होगा बेटे 4s और एक ऑर्बिटल। n की वैल्यू जब 4 होती है तो l की वैल्यू 1 भी होती है p बेटा और p 3 बेटा। जब n की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है तो l की वैल्यू 2 भी होती है तो d बेटा 3 4d, तो ये हो जाएगा बेटा 5 बेटा। और जब n की वैल्यू 4 होती है तो l की वैल्यू 3 भी होती है बेटा, तो अब बेटा 4 7। अब n की वैल्यू जब 4 है बेटा तो ऑर्बिटल क्या होंगे, n का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बेटा, काउंट करो 16 हो गए ऐसे, ये हो गए 16, कैसे आए बेटे 12 15 और 16 बेटा, वो कौन कौन से ये बता देंगे बेटा। दिस इज वेरी यूजफुल टेबल बेटा। अब यदि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में स्पेक्ट्रा की बात करें बेटा, यानी इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पार्टिकल बेटा, उसकी बात करते हैं। हर एक एटम का अपना एक अलग स्पेक्ट्रा होता है, जैसे हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रा भी अलग होता है बेटा, जिसको एक रिकॉर्ड करते हैं बेटे फोटोग्राफ की फॉर्म में है। तो इसी तरह से बेटे अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इन 3 क्वांटम नंबर से काम नहीं चलेगा, यानी एटम में ऑर्बिटल का को डिजाइन तो ये 3 ही करते हैं बेटा, उसके लिए एक और क्वांटम नंबर चाहिए बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर या इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर या इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, एक के बाद है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर कहो, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कहो, या तो स्मॉल एस से बेटे या एम और एस, ये स्मॉल बेटे नीचे बेटा एम भी स्मॉल है बेटा, या इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कहो बेटा, कोई फर्क नहीं है। क्वार्टरनरी क्वांटम नंबर को क्वार्टरनरी, तो ये बताता है बेटा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन ऑफ ऑर्बिटल। तो एमएस की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस हाफ होती है बेटा, यानी एमएस जो प्लस हाफ है बेटा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, क्लॉकवाइज या पैरेलल या स्पिन अप, कोई फर्क नहीं उसके डायरेक्शन। और माइनस आप क्या बताता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी पैरेलल या स्पिन डाउन, ये स्पिन अप ये स्पिन अप, यानी ऐसे और ये ऐसे। जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं, एक को ऐसे लिखते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं बेटा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है और खुद के एक्सिस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है। जब ये खुद के एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्व करता है उस समय इस 4th क्वांटम नंबर का जन्म होता है, ओरिजिन होता है। तो मेन सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का साइज ऑफ ऑर्बिटल, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पेशियल ओरिएंटेशन स्पेस में, और स्पिन क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है बेटा, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं बताता, नाम जरूर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि कौन से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होंगे, कौन से डाईमैग्नेटिक होंगे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली या फीबली या पुअरली या नेग्लिजिबली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। जो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं वो तो होते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो वीकली रिपल होते हैं वो होते हैं डाईमैग्नेटिक। ये बात स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। तो क्वांटम नंबर को पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। जैसे आपके घर का एड्रेस है
कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास भेजें, आपका एड्रेस है तो पहुंच जाएगा, नहीं तो डोलता रहेगा यूनिवर्स में बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।